अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मनीष कुमार साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं टीएस राइस मिल के, और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त ये इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उनके कितने एक मसाइल हैं यहाँ पे, ख़ासतौर पर बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, लेबर के हवाले से, और ये सारी चीज़ें, महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा हो गया उस हवाले से, ज़िम्मेदारा के हवाले से, ये सारी चीज़ें इनसे मालूम करते हैं ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान को दिखा सकें कि इन मसाइल का जो है ना कोई हल करें, हमारा ज़िम्मेदार खुशहाल हो, हमारा ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो लाखों के हिसाब से आपको रेवेन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं, तो वो खुशहाल हो। एक्सपोर्टर हज़रात जो है ना इनके साथ ज़्यादती करते हैं, उनको ठीक किया जाएगा। मोस्टली अब एक्सपोर्टर जो है ना वो भाग गए हैं, अब कुछ रह गए हैं जो इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो उस हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मनीष कुमार साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। हाँ, आप यहाँ पे इंडस्ट्री चला रहे हैं माशाल्लाह, कितने अरसों से, सालों से आप चला रहे हैं। इनमें आपको किस मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है ताकि हम हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को दिखा सकें कि इन मसाइल से कोई ना कोई हल निकाले? देखें, जो हम सबको जो वाज़े है, हम सब देख भी रहे हैं कि लास्ट फ्यू ईयर से जो मसले मसाइल इंडस्ट्रीज़ को आ रहे हैं, स्पेशली लाइट लोड शेडिंग जो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से मशीनरीज़ को भी नुकसान हो रहा है, मोटर्स को भी नुकसान हो रहा है एंड एक्सेट्रा। लेबर चार्जेस पड़ती है, हम तो लेबर लगाते हैं एवरी डे के बेसिस पे, लेकिन 6 घंटे काम चलता है, 6 घंटे लेबर चार्जेस हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो है, गवर्नमेंट फाइनेंस के हिसाब से भी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। मार्कअप को देखें, इंटरेस्ट एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर जो है ना बढ़ता बढ़ता जा रहा है। तो स्पेशली इन दिस कंडीशन, जब आपको दिख रहा है कि क्रॉप भी कम है, जैसे जो ज़मींदार हमारा तबका है जिसको इतना नुकसान हुआ है, इवन दो ये जो बदीन साइड है वो थोड़ी बहुत बची हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अगर आप देखें, राइस के मुतालिक देखें तो इनकी जो एवरेज वगैरह है उसको बड़ा नुकसान पड़ा है। जो हमारे ज़मींदार हैं, जो पिछले साल तकरीबन 100 मन एवरेज आ रही थी पेडी की, वो इस साल 60 से 70 मन पे पहुँच गई है। तो मसले अगर आप देखें तो मसले बहुत हैं। अगर हल करने वाले 2-3 अच्छे लोग आ जाए ना, हल भी कर सकते हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आप यहाँ से खुद जाते हैं, इतना बड़ा कम्युनिटी, इतनी बिज़नेस कम्युनिटी है, आप रोड देखें, यहाँ पे डबल रोड बनना चाहिए, वो भी नहीं है। तो अगर हम इन मसले मसाइल पे आएँ तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये है कि हम तो सिर्फ इनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। उमर साहब, असल में बात ये है कि अगर ये हमारे पाकिस्तान बेसिकली मसाइलिस्तान का शिकार है, बिल्कुल, ठीक है, हम तो ये कहेंगे, लेकिन अगर है कि इंडस्ट्री के अगर 10 मसाइल है तो उसमें से अगर 2 भी हल कर दिए जाएँ तो मेरा ख्याल में काफ़ी है। बिल्कुल, 2 फिर अगले क्वार्टर में बंदा हल कर लेता है। बिल्कुल। इसी तरह बंदा कोशिश करे तो ये हल हो सकते हैं, इतना बड़ी इशू नहीं है। इतना बड़ा इशू नहीं। आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम जो है यहाँ पे जो आ रही है, वो सबसे पहले जो है लोड शेडिंग की आ रही है। सही। अगर इंडस्ट्री को बेहतर करना है, उसकी प्रोडक्शन को बेहतर करना है, तो उनको एवरेज बेहतर करनी है, राइस की क्वालिटी अच्छी करनी है, तो 110% इनको लोड शेडिंग अगर ये नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट एक फ़िक्स टाइम रख लें कि भाई आपको हम ये 12 घंटे फ़िक्स लाइट आपकी लोड शेडिंग नहीं होगी। ये 12 घंटे आप मिल चलाएँ, बाकी 12 में से चलें आपको हम 6 घंटे आप लाइट देंगे, 6 घंटे लोड शेडिंग। दैट्स फेयर। इवन दो 3-4 दिन पहले हमने सीईओ जो है वापडा के, उनको हमने एप्लीकेशन भी लिखी है कि भाई हम इतनी मिलें लगा के, अभी मैं खुद पर्सनली जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से ग्रेजुएट हूँ, जो माशाल्लाह। दुनिया की, ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो हमारे पास तो अभी यूएस की भी वीज़ा पड़ी हुई है, लंदन की भी पड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की पड़ी हुई है, लेकिन हम नहीं जा रहे। उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करें। अब हम खुद जो है, ये नहीं है कि यहाँ पे आए बदीन, हमारे बच्चे वगैरह कराची में हैं, हम यहाँ आते हैं, हम कहते हैं भाई कारोबार करें, बेहतर करें, जो हमारे बाप दादाओं ने किया है हम भी उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी ऐसी प्रोवाइड नहीं की दी जा कुमार रही। साहब, आपकी सोच को मैं सलाम पेश करता हूँ। नहीं, नहीं, उसकी रीज़न ये क्या है कि आपने अपने मुल्क के लिए सोचा, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर हम लोग अपने मुल्क के, जिस तरह आपने अपने मुल्क के लिए सोचा है, तो अगर हमारे लोग इसमें से को 50% भी अपने मुल्क के लिए सोचें ना, जो मैं मुल्क दिन रात जो है ना तरक्की करे। नहीं, बिल्कुल। इस मुल्क में देखें ना, आप देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, लेकिन क्या है कि कोई नेक नियति से काम नहीं चल रहा। एक बंदा, आप आते हैं, देखें हम भी आते हैं, चले हम 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो वही का वही हाल है। अगर मैं आज से 8 साल 10 साल पहले की देखूँ,
उस टाइम जो है हम लोग नवाब शाह में होते थे, तो मैं कॉटन फैक्ट्री, हमारा बैकग्राउंड कॉटन से है, सही। हम देखते हैं वहाँ पे देखते थे लोड शेडिंग उस टाइम बेहतर होती थी। अभी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग एडवांस होते जा रहे हैं, हम पीछे चलते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है इनको बिल्कुल मतलब देखना चाहिए सही तरीके से, वरना डे बाय डे हम जैसे जो यंगस्टर हैं वो भी भागते जाएंगे, और इंडस्ट्री के साथ साथ जो है गरीब तबका है सब पीछे, क्योंकि ये ज़मींदार जहाँ से शुरू होता है ना, हारी वगैरह वो सब पुअर कम्युनिटी जो है हमारी, जो है वो है हारी लोग वगैरह। जब तक ज़मींदार नहीं कमाएगा वो हारी को नहीं देगा हिसाब अपना। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट की बिल्कुल ज़ीरो जो है ना, कुछ भी काम नहीं कर रहे। इनको चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे अभी जो नुकसान मसले मसाइल हुए हैं, एटलीस्ट और नहीं तो चले राइस का क्रॉप तो चला गया, अभी यहाँ पे जैसे सनफ्लावर होगा, वीट होगा, तो कुछ सब्सिडी दे दें, सीड की सब्सिडी दे दें, या डीएपी अभी कम किया है, लेकिन ये भी बहुत आप कंपेयर करें फॉरेन कंट्री से रेट वगैरह। ये तो अभी अनाउंसमेंट हुए ना शहबाज शरीफ साहब नहीं, ने ये जो भी किए हैं। अनाउंसमेंट किए हैं ठीक है ना, बिल्कुल। अभी तो जब अब इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद देखेंगे बिल्कुल, ना क्या होता है। लेकिन इसमें भी देखें ना, ये भी आप रेट देखिए, बहुत ज़्यादा रेट है। आप अगर इंडिया से कंपेयर करें, आप फॉरेन कंट्री जहाँ से इंपोर्ट होता है, सर इंडिया तो इसमें ज़राअत में बहुत आगे निकल गया, क्योंकि इंडिया उन्होंने ख़ास तौर पे जो है ना जदीद टेक्नोलॉजी अपना ली है। अब बिल्कुल हमारे खुद के, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया एक डाइवर्स कंट्री है, सही है, हम जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वहाँ पे 160 से ज़्यादा मुल्कों के लोग पढ़ते थे, तो इंडिया के लोग काफ़ी हमारे दोस्त हैं, आज भी हैं। अब वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं वो ज़्यादा, तो वो हमें बोलते नहीं, हैं। वो जहाँ तक हमें ये ज़िम्मेदारा के हवाले से हमारी मालूमात हैं, क्योंकि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी ली है ना वो सारी लिया है रशियन से। रशियन। ठीक है, रशियन जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इसराइल से, रशियन से, वहाँ वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल और उनके भी ज़िम्मेदार नॉन एजुकेटेड ही हैं, कोई एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड ठीक भी है, है, लेकिन उन्होंने उन टेक्नोलॉजी को अपना के अपनी फसलों को, अपनी ज़राअत को बेहतर किया है। बहुत बेहतर किया पाकिस्तान है। और इंडिया एक दिन ही बना था। एक दिन ही बना ठीक है था, ना, तो आप लेकिन उनकी करेंसी देख लें और हमारी करेंसी देख लें, उनकी मौशियत देख लें और हमारी मौशियत देख लें, आपको फ़र्क जो है ना साफ दिन मिलेगा। रात का बिल्कुल। डॉलर का वहाँ पे रेट देख लें, यहाँ देख लें। यहाँ देख लें, हम तो मुआशी तौर पे दिन ब दिन जो है ना ख़त्म ही होते जा रहे हैं। यहाँ ये है ना, यहाँ इंस्टेबिलिटी है ही नहीं, जिसकी वजह से ज़मींदार से लेके मिल वाला, मिल से लेके ट्रेडर, ट्रेडर से लेके एक्सपोर्टर, कोई भी बंदा सही से काम नहीं कर सकता। एक चीज़ मतलब एक वे से चले, तो कोई तरीका नहीं है, तुक्के वाला काम है। हम अभी इंडस्ट्री चला रहे हैं, अगर आपको मैं कैलकुलेशन अपनी दिखाऊं तो हमें देखते हुए कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन क्या है, बस तुक्के पे काम चल रहा है। जब तक यहाँ पे ये है कि भाई क्रॉप के रेट ऊपर, इंडस्ट्री का मतलब है कि डे टू डे पे आपको प्रॉफिट हो, क्योंकि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो आप फिक्स मार्कअप पे रख लें पैसे, तो वो अगर करेंगे तो उससे इकोनॉमी हमारी इस पीछे सारे जाएगी। हवाले से लास्ट पे हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को अपनी तरफ से आप क्या मैसेज कन्वे करें कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो हल हो जाए? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले जो फ़र्ज़ बनता है हुकूमत सिंध का, जो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है ना सिस्टम ही पूरा करप्ट हुआ है। इवन दो हम खुद देखें, हम टेक्निकली हम बिलोंग करते हैं थाना बुला खान से, सही। हमारा खुद वोट जो है पीपल्स पार्टी को जाता है, लेकिन वी नो दे आर करप्ट। सही है, इट्स नॉट लाइक करप्ट, नॉट एवरीवन इज करप्ट, बट एटलीस्ट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस। सही है, अब हम देखें यहाँ पे लेकिन इतने काम टैक्स, तो नहीं हो रहा ना था। काम नहीं हो बस। रहा, हम इतने टैक्सेस देते हैं, हम इतने काम करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। अभी मिलों में 100 लोग काम करते हैं या 50 लोग काम करते हैं एक एक मिल पे। यहाँ पे आप जाएँ बदीन ज़िले में, आपको 80 70 80 मिलें मिलेंगी। अब इतनी लोग काम करें, इनको आप कुछ भी नहीं दे सकते, एटलीस्ट लोड शेडिंग तो कुछ कम करें। अब यहाँ पे हालात देखें, यहाँ पे डेंगू के हाल देखें, क्या बुरे लगे पड़े हैं। हमारे स्टाफ को देखिए, मतलब एक ना एक दिन कोई ना कोई बीमार लगा पड़ा है, तो कोई इसमें फैसिलिटी नहीं है। चले आप कभी आए, सर्वे करें, कोई आपको क्या नीड है, इंडस्ट्री है, कोई मजाक तो नहीं है। हम भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, आपका चलो रोज़ाना नहीं आ सकते, हफ्ते में नहीं, महीने में नहीं, साल में एक चक्कर तो आओ, अपना कोई नुमाइंदा भेजो, भाई क्या मसले मसाइल हैं इंडस्ट्री के, वहाँ आपकी बैठ के हल करें। वहाँ बैठ के हल डीसी साहब करें। मौजूद हैं, डीसी साहब मौजूद हैं, सारे म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर मौजूद हैं, सारा ही एक नहीं, बिल्कुल ये हक मेरे ख्याल से डीसी साहब को भी जो है ना बिल्कुल चाहिए कि जो है एटलीस्ट, नहीं नहीं तो इंडस्ट्री वालों को ड्यूरिंग दिस सीज़न, सही सीज़न के टाइम पे आपको लाइट प्रोवाइड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, और उनसे पूछना चाहिए दे व्हाट एल्स यू वांट। बिकॉज हम लोग जो है काम कर रहे हैं, चले हम अगर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम तो बैंकों में पैसे रख के मार्कअप खाएंगे अगर, तो हम तो अपना गुजारा कर लेंगे, ये नहीं है नहीं, लेकिन लेकिन ये गरीब इफ गरीब का क्या होगा, इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव, इफ़ वी वांट टू डू समथिंग फॉर द
कंट्री और द कम्युनिटी, तो हमें ये नहीं सोच रखनी चाहिए कि भाई बस बैठ के खाना चाहिए ये वो, हमें ग्रो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं ग्रो करेंगे तो कंट्री भी ग्रो हमारी नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। नाज़रीन, ये थे मनीष कुमार साहब जो कि अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने, आपने भी सुनी, और मसाइल के हवाले से जो इन्होंने बातें की, मेरी भी हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इनके मसाइल को हल किया जाए ताकि इंडस्ट्री हमारी चले। अगर हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क भी चलेगा। कैमरामैन जवेद शाह के साथ डॉक्टर नवीद 72।